सभी दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। आओ दोस्तों बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 के बारे में। हमारे जो पहले पढ़ाया था हमने आपके रेती के प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो उनमें किस प्रकार से रेतियाँ होती हैं, किस प्रकार से काम आती हैं कर्तन औजारों में। अब दूसरा आता हमारा छेनियाँ। तो छेनियाँ किस प्रकार काम आएंगी, कैसे उनका प्रयोग होता है, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो हम छेनियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, छेनियाँ हमारी वो एक औजार है जो हल्की हल्की धातु को उठाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला औजार है, ठीक है ना। हमारी छेनियाँ किस प्रकार होती हैं, देखो हमारी छेनियाँ होती है ना, देखो इस प्रकार से होती छेनी हमारी। छेनी हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो हमारा जो छेनी होती है, जो अंगलेवा भाग कैसा होता है इसका, एकदम गोल साइज में होता है, शंकुआकार में होता है थोड़ा सा, है ना। ये कैसा होता है, शंकुआकार में। और ये हमारी षष्ठभुज और अष्टभुज में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इसकी जो मोटाई होती है, जो लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसकी लंबाई है जो क्या है, मोटाई इसकी अधिक है। तो अपन इसके बारे में लिख सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे, देखो यह छेनी सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली औजार कह सकते हैं, छेनी कह सकते हैं, छेनी में औजार आते हैं, सबसे प्रयोग होने वाला औजार है। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में, हल्की व पतली हल्की व पतली को वस्तुओं से हल्की व पतली वस्तुओं से या वस्तुओं धातुओं को काटने के लिए सबसे उपयोग औजार है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, हल्की और पतली वस्तुओं या धातुओं को काटने के लिए क्या है, सबसे प्रयोग होने वाला क्या है, औजार है। और ये बना किससे होता है, बना किससे होता है, हाई कार्बन स्टील। किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील। किससे बनी होती है जी, हमारी हाई कार्बन स्टील से बनी होती है, जो हमारी षष्ठभुज और अष्टभुज में मिलती हैं। कैसी मिलती हैं, जो हमारी षष्ठभुज और अष्टभुज में मिलती हैं। तो लिख सकते हैं अपन, षष्ठभुजाकार
मिलती हैं, ठीक है ना। जो कैसी आकृति मिलती हैं, षष्ठभुजाकार और अष्टभुजाकार में मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारी जो छेनियाँ होती हैं, जो छेनियाँ हमारी निम्न प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। हमारे कितने प्रकार से होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं छेनियाँ। तो उन छेनियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, छेनी हमारी निम्न प्रकार से होती हैं। देखो, पहली है फ्लैट छेनी, दूसरी है क्रॉट कट छेनी, तीसरी है डायमंड छेनी, अर्धगोलाकार छेनी, गौमुख छेनी और खुगली छेनी और ऑफसेट छेनी और वेब छेनी। तो इनके आज प्रकार पढ़ेंगे और इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अपन पढ़ते हैं छेनियों के प्रकार, किस प्रकार से हमारी छेनियां रहती हैं, किस प्रकार यूज होती हैं। तो पहली हमारी फ्लैट छेनी। देखो, फ्लैट छेनी वो छेनी होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना। क्या होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी छेनी। तो इस छेनी के बारे में अपन लिख सकती हैं कि जिसका जो ऊपरा भाग होता है, कैसा भाग होता है, गोलाकार होता है, ठीक है ना। ऊपरा भाग कैसा होता है, अर्धगोलाकार भाग होता है। और ये आकृति होती है हमारी षष्ठभुज और अष्टभुज आकृति में मिलती हैं। और आगे से कैसी होती है, थोड़ी सी शंक्वाकार होती है, गोल सी होती है, ज्यादा तो नहीं होती, थोड़ी सी होती है, ठीक है ना। तो अपन इस छेनी के बारे में लिख सकती हैं, यह छेनी चौड़ाई से मोटाई में अधिक होती है। ये क्या होती है, यह छेनी चौड़ाई से मोटाई में अधिक होती है। चौड़ाई में, मोटाई से नहीं, चौड़ाई में हाँ, यह छेनी चौड़ाई में मोटाई से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब लिखेंगे और इसका उपयोग बहुत अधिक जगहों पर करते हैं या अधिक उपयोग होने वाली छेनी है, ठीक है ना। ये अधिक जगहों पर करते हैं, इसका उपयोग बहुत अधिक जगहों पर करती हैं या अधिक उपयोग होने वाली क्या है, ये छेनी है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहां पर करती हैं, देखो, अपन इस रेती का उपयोग चिंपिंग जैसे भागों को काटने के लिए करते हैं। जो चिंपिंग भाग होते हैं, ये जुड़े हुए भाग होते हैं, तो अपन उसमें क्या करती हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चिंपे के रूप में अठाने वाली चीजों को करती हैं। तो लिखेंगे इस छेनी का उपयोग चिंपिंग रूप से ठाने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट छेनी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी है क्रॉस कट छेनी।
जो क्रॉस कट छेनी होती है जिसका आंगळे वाल लंबा होता है, शंक्वाकार होता है, ठीक है ना। और ये ऐसी चीजों को उठाने के लिए क्या करती हैं, धातु को उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर से किसी चीज को उठाना या कोई हमारा खांचा बना हुआ उसमें से उस चीज को उठाना, ठीक है ना। तो हम क्या कहती हैं, इसको क्रॉस कट छेनी कहती हैं, इसका वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे इस छेनी के बारे में, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई मोटाई से कम होती है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई से क्या होती है, मोटाई कम होती है, मोटाई से कम होती है। चौड़ाई क्या होती है इसकी, मोटाई से कम होती है। देखो इसकी चौड़ाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, यहां से जो चौड़ाई क्या है, यहां से जहां चौड़ाई है आपकी, ठीक है ना, क्या है इसकी चौड़ाई है। तो जो कह रहा है मोटाई से क्या है, कम है, ये ध्यान रखना है। इसका पूछ लिया जाता है कभी कभार आपको कि क्रॉस कट छेनी की जो मोटाई से अधिक रखी जाती है तो क्या रखी जाती है, मोटाई से क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। चौड़ाई क्या रखी जाती है, चौड़ाई कम रखी जाती है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो लिखेंगे इसमें, और इसका प्रयोग लिखेंगे, इसका प्रयोग कारखंडों में सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। जो इस छेनी है इसका प्रयोग है वो क्या है, कारखंडों में सबसे ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। इसका हाफ राउंड ग्रिप बनाने के लिए, हाफ राउंड ग्रिप बनाने के लिए, और हाफ राउंड ग्रिप बनाने के लिए इसका क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारी डायमंड पॉन्ड छेनी। तो डायमंड शेप की आगे से छेनी होती है, ये क्या है, इसका पॉन्ड है ना, जो आंगले वाला पॉन्ड, ये क्या है, डायमंड शेप में। तो इस छेनी का नाम क्या रख दिया, डायमंड शेप छेनी रख दिया, ठीक है ना। हम जैसे कि किसी की कोने या खांची को कोने निकालने होती हैं, तिकोने निकालने होती हैं, तो इस छेनी का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखो ये तिकोना है आपका, ये दिख रहा है ना आपको तिकोना। तो इस डायमंड छेनी से क्या करेंगे अपन, इससे डायमंड छेनी से इसको कोना निकालेंगे, इसके बेवस को, इसको धातु को इसके हथौड़े के माध्यम से धीरे 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 क्या करेंगे, अपन उठाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में, डायमंड पॉन्ड छेनी के बारे में लिखेंगे सभी। इसका जो कटिंग एज का आकार होता है जो कैसा होता है, नुकीला होता है। कैसा, नुकीला। आगे से कैसी होती है, ये नुकीली होती है। तुम लिखेंगे डायमंड छेनी का डायमंड पॉइंट छेनी का आगे का भाग नुकीला होता है। और लिखेंगे इसके बारे में, नुकीले भाग के बाद वाला भाग डायमंड
डायमंड शेप में होता है, ठीक है ना। तो हमारा नुकीला भाग के बाद वाला भाग कैसा होता है, डायमंड शेप में होता है। देखो जो हमारा ये नुकीला भाग है ना, इस नुकीले को भाग, ये हमारा नुकीला भाग है, तो अपन इस भाग को क्या बोल रहे हैं, डायमंड शेप। डायमंड शेप भाग होता है, जो क्या होता है, नुकीले भाग से डायमंड शेप जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो कभी कभार पूछ लेता है तुम्हें कि नुकीले भाग के साथ डायमंड शेप कौन सी श्रेणी में जुड़ा होता है, तो आपको सीधा बोलना है डायमंड पॉइंट श्रेणी में, सीधा सिंपल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ सभी लिख लो, लिख लिया आपने, ठीक है। तो बढ़े आगे, हाँ इसका उपयोग लिख लो, इसका उपयोग। इसका उपयोग ब्रश में होल करने के लिए और कीवे होल करने के लिए, कीवे होल करने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारे आती अर्ध गोलाकार छेनी। देखो हमारी अर्ध गोलाकार छेनी क्या होती है, जो हमारी अर्ध गोलाकार छेनी होती है, जो आगे का भाग होता है वो कैसा होता है, आधा इस तरह से होता है, ठीक है ना। आपको जो चौकोर दिख रहा है पर चौकोर नहीं होता है, ये अर्ध चौकोर होता है। कैसा होता है, हमारा अर्ध चौकोर आगे वाला भाग होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध गोलाकार छेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस छेनी को, अर्ध गोलाकार छेनी बोलते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, हाँ लिखो, लिखेंगे छेनी के बारे में। इस छेनी के आंगने वाले भाग को टेप पर अर्ध गोलाकार बनाया जाता है। तो लिख देंगे, मैं भी लिख देता हूं साथ ही साथ में, इस छेनी के आगे वाले भाग को टेपर कर अर्ध गोलाकार बनाया जाता है, ठीक है ना। इस छेनी के आगे वाले भाग को टेपर कर अर्ध गोलाकार बनाया जाता है। लिख लिया ना। अब इसका प्रयोग क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ये यहां पर प्रयोग हो रहा है इसका। ये क्या हमारा कोई धातु चीज है, क्या है हमारी, ये धातु की चीज है। यहां से ये धातु क्या चीज, हमारी धातु चीज है। तो इसकी ये ग्रिप निकालने के लिए, ये ग्रिप है हमारी, इसमें क्या है, ये ग्रिप, ये ग्रिप निकालने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। इस छेने क्या किया जाता है, ग्रिप निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेंगे प्रयोग, उपयोग। इस छेनी का उपयोग ग्रिप ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गौमुख छेनी। देखो गौमुख छेनी उसी होती है, गौ के जो गाय होती है उसका जो आपने पैर देखा हो तो पैर के समान होती है। ये यहां से गाय का पैर भी क्या है, बीच में से खोखला होता है, बगली में ये उसके क्या है, खुर वगैरह होती है, ठीक है ना।
तो उस समय ये होता है हमारा, ये आंगले वाला भाग क्या आता है उसका, ये कटिंग एज होता है तुम्हारा, ठीक है ना, जो वो शंकु आकार में थोड़ा सा निकला होता है, गोल आकृति में निकला होता है। और ऊपर से भी क्या होता है, शंकु आकार गोल होता है जी, ऊपर से कैसा होता है, गोल होता है जी। तो ये कटिंग एज इसलिए हमारा ये गौ के समान ये रेती होती है, इसका नाम रख दिया था क्या, गौमुख छेनी। क्या रख दिया, गौमुख छेनी। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, गौमुख छेनी के बारे में लिखेंगे। जो इसका जो छेनी का सेक होता है, क्या बोलती है, सेक बोलती है इसको, क्या बोलती है, सेक। जो बीच वाला भाग होता है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। जो कैसा होता है, खकोला होता है। कैसा होता है, खकोला। तो अपन लिखेंगे इसके बारे में, गौ मुख छेनी का सेक वाला भाग खगोला, खगोला खोखला बोलते हैं, सॉरी, खोक ला, खोखला होता है। गौमुख छेनी का सेक वाला भाग खकोला होता है। कैसा होता है, खकोला होता है, खोखला होता है, खोखला बोलते हैं इसको। खोखला होता है, ठीक है ना। हम लिखेंगे सभी, लिख लिया। तो इसका उपयोग लिखेंगे, उपयोग किसी कार्यखंड की पर्दी काटने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसी कारखंड की पर्दी काटने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट छेनी के बारे में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट हमारी खोखली छेनी। तो खोखली छेनी क्या होती है, बीच वाला भाग होता है इसका, जो एंडल पे अपन, ये बीच वाला भाग होता है, कैसा होता है, खोखला होता है। तो इसका क्या नाम रख दिया, खोखली छेनी रख दिया, क्योंकि बीच वाला भाग क्या है, खोखला होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, और जे भी कैसी छेनी होती है, जो हमारी पहली छेनी कौन सी पढ़ाई थी मैंने आपको, ये वाली भाग, जो हमारी गौमुख छेनी होती ना, इसका सेक वाला भाग कैसा होता है, खकोला होता है। ये भी इसके समान कैसा होता है, खकोला भाग होता है। कैसा होता है, खकोला भाग होता है। तो हम लिख सकती हैं, गौ मुख छेनी के समान इसका भी भाग खोखला होता है, ठीक है ना। क्या है, गौमुख छेनी के समान इसका भी भाग कैसा होता है, खोखला होता है। जो कैसा होता है, वृत्ताकार आकृति में होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार आकृति में होता है। जो अब अपन बढ़ते हैं, जो आंगला भाग कैसा भाग होता है, वृत्ताकार, वृत्ताकार कैसा भाग होता है, ये आंगले वाला भाग वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और जो बीच में क्या होता है, ये खगोला होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी चीज हो, ये इसके अंदर खोखले भाग में जाती तो इसके यहां पर निकल जाती है, ठीक है। तो वो लिखेंगे आंगले वाला भाग कैसा होता है, वृत्ताकार
खोखला होता है। अच्छा मैं लिख दूं, ठीक है तो मैं लिख रहा हूं, लिखो। कटिंग एज कटिंग एज वृत्ताकार वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। जो कटिंग एज हमारा कैसा होता है, ये कटिंग एज है हमारी, क्या है कटिंग एज, ठीक है। ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अच्छा उपयोग, हाँ इसका उपयोग लिखेंगे। खोखली छेनी का उपयोग मुलायम मुलायम धातु को काटने के लिए, ठीक है ना। जो मुलायम वस्तु होती हैं आपकी, चमड़े हो गए, रेक्जिन हो गई, और भी धातु आती, लेदर हो गया आपका, तो इस तरह क्या होते हैं, ये मुलायम वस्तु होती हैं हमारी, धातु होती हैं, तो इनको काटने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा ऑफसेट छेनी। देखो ऑफसेट छेनी क्या होती है, ये आंगले वाला भाग कैसा होता है हमारा, इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहां से मुड़ा हुआ तो होता है। आंगले वाला भाग कैसा होता है, कटिंग एज होता है, इसको अपन काटते हैं, ठीक है। और हमारा जो बीच वाला भाग होता है, ये क्या होता है, हमारा पकड़ने वाला भाग होता है, इसे कहते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है फेस वाला भाग, फेस वाला भाग, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस छेनी के बारे में, जो इसकी जो कटिंग एज भाग वाली भाग होती है, जो कटिंग एज वाली भाग, ये कैसी होती है, समान चौड़ाई में होती है। कैसी होती है, समान चौड़ाई में, ठीक है ना। और इसका भाग चौड़ाई में नहीं होता है, पर जो कटिंग भाग होता है ये क्या होता है, इसका चौड़ाई में होता है। तो हम लिख सकते हैं इस छेनी का कटिंग एज भाग, कटिंग एज भाग चौड़ाई में होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, छेनी का कटिंग एज भाग कैसी में होता है, चौड़ाई में होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। लिख लिया ना सभी ने, हाँ। अब इसका लगाएंगे क्या, उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग क्या है। चिप्स और चिम्पिंग भाग को साफ करने में इसका उपयोग
किया जाता है, ठीक है ना। और साइट कटिंग में क्या होती है, साइट होती है, साइट होती है वो भी कटिंग एज होती है। क्या होती है ये, साइट भी कटिंग एज होती है, कटिंग एज। जिस इसकी साइट होती है ना, उससे भी अपन काट सकते हैं। तो चिप से मतलब चिप्सा हुआ भाग होता है, ठीक है ना। और चिपिंग जो मतलब जुड़ा हुआ भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, साफ करने के लिए इसका काम में इसका प्रयोग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी छेनी, वेब छेनी। देखो वेब छेनी वो छेनी होती हैं जिनका छेनी का ड्रिल द्वारा छेद बनाने के पश्चात उसके बीच धातु को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो छेद कर दिया आपने, ठीक है ना, तो उस पर क्या करते हैं अपन, उसमें से धीरे धीरे क्या करते हैं, उस चूर्ण को या साफ करने के लिए इस छेनी का प्रयोग करती हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस छेनी का ड्रिल करने के पश्चात इस छेनी का प्रयोग ड्रिल करने के पश्चात इस छेनी का उपयोग ड्रिल करने के पश्चात करते हैं, ड्रिल करने के पश्चात करते हैं, छिद्र को साफ करने के, धातु को हटाने के लिए। जो हमारे छिद्र होते हैं इनको क्या करते हैं, साफ करने के लिए, धातु को हटाने के लिए करते हैं। और लिख लेंगे छिद्र को साफ और धातु को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। देखो हमारी ये हुई हमारी छेनी, जो छेनी कितने प्रकार थे उनके प्रकार बता दिए, क्या काम होता है वो काम बता दिए, किस काम में आती हैं वो बता दिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगले टॉपिक में अपन हेक्सा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, वेलकम वीडियो बनने के लिए। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में।